एक गांव में रमेश और सावित्री का परिवार रहता था। उसके घर में उसके दो छोटे प्यारे बच्चे सोनू और मोनू थी। उसी गांव में एक बूढ़ी काकी अकेले रहती थी, जिसका कोई नहीं था। वह गांव के घर घर जाकर मांग कर कुछ खाती थी। अगर कभी किसी के घर से कुछ नहीं मिला तो गांव के जंगल से लाकर कुछ खाती थी और बच्चों के साथ खेलकर अपना समय को बिताती थी। सोनू और मोनू भी अपने घर के बने खाने बूढ़ी काकी को ले जाकर देती थी और उससे कहानी सुनती थी। अरे बच्चों, तुम लोग आ गए। आओ 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 आओ। काकी देखिए, मैं ये आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या है बच्चे ये? काकी, इसमें दही और रोटी है, आपके लिए लाया हूँ। लेकिन मैं आपको ये तब दूंगा जब आप मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। लेकिन सावित्री को सोनू और मोनू का बुढ़िया काकी के घर जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगता था कि बुढ़िया दादी कहीं उसके बेटों पर जादू टोना ना कर दे। सोनू, मोनू कहाँ गई थी? बूढ़ी काकी के घर मम्मी। मैं तुम दोनों को वहां जाने के लिए मना की थी ना। अगली बार जाओगी तो मैं पापा को बता दूंगी। लेकिन बच्चे साफ दिल के थे। उन्होंने आपस में ही बात किया कि मम्मी मुझे बूढ़ी काकी के घर जाने के लिए क्यों मना करती है। सोनू, मम्मी हम लोग को बूढ़ी काकी के घर जाने के लिए क्यों मना करती है? पता नहीं भैया, क्यों मना करती है, पर हम लोग तो जाएंगे। एक दिन बच्चे स्कूल से काफ़ी देर तक वापस नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उसकी मम्मी परेशान रहती है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखिए ना, सोनू और मोनू अभी तक स्कूल से नहीं आई है। जरूर वो बूढ़ी काकी के यहाँ होगी। सावित्री को बूढ़ी काकी पर ही शक होता है और वो दोनों बूढ़ी काकी के घर जाती है। सोनू, मोनू, सोनू, मोनू। सोनू मोनू तो यहाँ सुबह से नहीं आए हैं। अगर यहाँ नहीं आए हैं तो कहाँ गए हैं? जरूर आप ही उन दोनों को कुछ कर दिए हैं। इतना बोलकर सावित्री जोर जोर से चीखने लगती है। इसी में गांव वाले सब आ जाते हैं और गांव वाले सब मिलकर बूढ़ी काकी को मारते हैं और उसके घर तोड़कर उसे गांव से बाहर कर देते हैं। गांव वाले भी बूढ़ी काकी के एक नहीं सुनते हैं। इधर सोनू और मोनू गांव वापस आते हैं। वो आज मेला चले गए थे, जिसकी वजह से लेट हो रहा था। वो लोग डरे हुए थे कि पापा मम्मी उसे डांटेंगे। उसे गांव में क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता था। सोनू और मोनू को घर आता देख पापा पूछते हैं, कहाँ गए थे तुम लोग, इतने लेट आ रहे हो? पापा, मैं और भैया मेला घूमने चले गए थे, जिसकी वजह से लेट हो गया। तुम लोग मेले घूम रहे थे और हम लोग यहाँ इतना परेशान थे। तब सावित्री को सच्चाई पता चलता है और मन ही मन अफसोस होता है और वो रमेश को बोलती है कि हम लोग के शक के वजह से बूढ़ी काकी के ऊपर आज इतना जुल्म हुआ है। और वो रमेश को बोलती है कि आप प्लीज़ बूढ़ी काकी को वापस लेके गांव आएं। रमेश हर तरफ बूढ़ी काकी को ढूंढता है, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद अंत में उसे एक रोड किनारे बूढ़ी औरत दिखती है, जिसके पास वो जाता है। तब पता चलता है ये बूढ़ी काकी है। बूढ़ी काकी रमेश को देखकर फिर डर जाती है। उसे लगता है कि रमेश फिर उसे मारने आया है। लेकिन रमेश उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि बूढ़ी काकी मत जाइए, मत जाइए। बाबू, मैंने बोला ना, मैंने आपके बेटे को नहीं देखा है। काकी घबराइए मत, मैं आपको मारने नहीं आया हूँ, मैं तो आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, क्योंकि मैं हम लोग के शक के वजह से आपके ऊपर इतना जुल्म हुआ है। कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ कर दिया हूँ। आपका बच्चा गुम हुआ था। मैं आप लोगों की पीड़ा समझ सकती हूँ। तभी रमेश बूढ़ी काकी को बताता है कि सोनू और मोनू घर वापस आ गई है। वो स्कूल से मेले घूमने चली गई थी। रमेश बूढ़ी काकी को मनाकर वापस गांव लेकर आता है। सावित्री बूढ़ी काकी को देख के बहुत खुश होती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए बूढ़ी काकी माँ। मेरे शक की वजह से ही आपके ऊपर ये सब अत्याचार हुआ है। मुझे माफ़ कर दीजिए बूढ़ी काकी माँ।
कोई बात नहीं बेटी, ये सब होता है। काकी माँ, मेरे वजह से आपके साथ ये सब हुआ है, इसलिए आज से आप यहीं रहेंगे। सोनू, आज से तुम्हारी बूढ़ी काकी माँ हमारे घर में रहेगी। अब तुम रोज कहानी सुनना और इनके साथ खेलना। सोनू दौड़ के काकी माँ के पास जाता है और जोर से उसे गले लगा लेता है। अंत में सब ठीक हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक के आधार पर किसी को आरोप नहीं लगाना चाहिए। एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है।